स्वागत है आप सभी दर्शकों का लोकस्वर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं आपके साथ। बिलासपुर में चुनावी तैयारियों के बीच एक बार फिर कांग्रेस में आपसी घमासान की स्थिति निर्मित हो रही है। यूथ कांग्रेस का अंतर्कलह और गुटबाजी सड़क पर आ गई है। कांग्रेस के यूथ नेता इसे लेकर आमने सामने हैं। सोमवार को ठाकुर समाज के लोगों ने भी एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं का झगड़ा कोई नई बात नहीं है। सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद से अब तक कई बार कांग्रेसियों का अंतर्कलह और गुटबाजी सतह पर आ चुकी है। इसी की एक वानगी बिलासपुर में बीते दिनों फिर सामने आई, जिसमें कांग्रेस के यूथ नेताओं की लड़ाई पार्टी से शुरू होकर सड़क तक आ गई है। मस्तूरी यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्वजीत अनंत पर सरेराह जानलेवा हमला किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमले का आरोप भी बिलासपुर यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष पर है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई में यूथ कांग्रेस का झगड़ा सड़क पर आया है। इधर यूथ कांग्रेस के झगड़े के साथ ही इस पर सामाजिक सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का एक धड़ा आरोपी के साथ तो दूसरा घायल प्रार्थी के साथ खड़ा है, जिसके बाद विपक्ष को भी इसी बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। घटना के बाद दो समाज मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। सोमवार को ठाकुर समाज के लोगों ने भी एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। संतोष सिंह से मुलाकात कर उन्होंने अपनी बातें रखी। कुछ दिन पूर्व युवक कांग्रेस में वर्चस्व को लेकर कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। इसमें दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और निर्दोषों के खिलाफ कार्यवाही न की जाए। और जिस हिसाब से कई प्रकार के समाज विरोधी बयान आ रहे हैं, इसमें सामाजिक वैमनस्यता न बढ़े और सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए राजपूत क्षत्रिय समाज आज आए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया। सामाजिक रूप दे करके दबाव बनाने के लिए और दबाव बना करके और आप ही के प्रेस के साथियों के द्वारा हम लोग को सूचना मिला और देखे हम लोग कि उसमें अभद्र भाषा का ठाकुर समाज के लिए प्रयोग किया गया है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में सर्व राजपूत क्षत्रिय समाज और पूरे ठाकुर समाज बिलासपुर के लोग एसपी को ज्ञापन देने आए थे। दरअसल मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने घायल पक्ष की ओर से यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष नितेश ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, जिसके बाद ठाकुर समाज बचाव में सड़क पर उतर आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं सभी बिंदुओं की जाँच भी पुलिस कर रही है। दो ग्रुप के बीच यहाँ एक विवाद हुआ था, जिसमें एक मस्तूरी थाना में मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद सिविल लाइन थाने में परसों एक मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में जो सिविल लाइन इसमें एक जो व्यक्ति है उसको गंभीर चोट की जो रिपोर्ट आने के बाद उसमें गंभीर धाराएं भी जोड़ी गई हैं। कुछ और धाराएं भी हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें जांच के बाद, क्योंकि इसमें विक्टिम घायल और जो मारने वाला है वो अलग अलग समुदाय के लोग भी हैं, तो वो लोग भी उन लोगों के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। उनकी बात सुनी गई है। जो भी कानूनी रूप से कार्रवाई हो जो इसमें बनेगी उसको हम करेंगे। चुनावी साल में कांग्रेस के भीतर का ये घमासान कहीं पार्टी को भारी न पड़ जाए। देखना होगा कि अब इसका डैमेज कंट्रोल पार्टी कैसे करती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सोमवार को बड़ी संख्या में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डिगोरा, मेड़पार छोटा समेत अन्य गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पावर प्लांट के विस्तार से उनके क्षेत्र में जल स्तर नीचे चला जाएगा, साथ ही आसपास के गांव के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। ग्राम डिघोरा में 30 नवंबर 2019 को जन सुनवाई की गई थी। वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा पावर प्लांट के विस्तार का विरोध किया गया था, लेकिन कंपनी अपने धन बल का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्यालय से मिलीभगत कर पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर कंपनी विस्तार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह आरोप पीड़ित गांव के नागरिकों के हैं। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि कंपनी के विस्तार से उन्हें परेशानी होने लगी है। पेयजल संकट, धूल, कोहरा के अलावा क्षेत्र का तापमान भी बढ़ गया है। कलेक्ट्रेट घेराव करने पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में खेती बाड़ी ही लोगों का मुख्य व्यवसाय है। अगर कंपनी विस्तार को नहीं रोका गया तो भूजल का भयंकर दोहन शुरू हो जाएगा, जिससे लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए भटकेंगे। फिल इस्पात कंपनी के द्वारा उसकी क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। 4 से 5 गुना क्षमता का विस्तार किया जाएगा और जिससे किसानों का जो ट्यूबवेल है
वो 200-300 फीट में चल रहा है, उसकी गहराई क्षमता 1000 फीट हो जाएगी और इस तरह जल संकट पूरे क्षेत्र में छा जाएगा। और जो पर्यावरण है, प्रदूषण है, धान की फसलों को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। इन्हीं मांगों को लेकर हम माननीय जिलाधीश महोदय के पास आए हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से उनके विस्तारीकरण पर तुरंत रोक लगाया जाए। ग्रामीण काफी देर तक कलेक्ट्रेट के सामने नारा लगाते रहे। सभी का यह कहना था कि इस प्लांट का विस्तार न किया जाए। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से 7 दिन के भीतर इसके विस्तारीकरण पर रोक लगाने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर सेना कमांडेंट रहे अशोक वर्मा बिलासपुर से ट्रांसफर होकर रायपुर गए थे। वहां से एक बार फिर से उनका बिलासपुर तबादला किया गया है। इस बार उन्हें राज्य नगर सेना प्रशिक्षण कार्यालय परसदा का कमांडेंट बनाया गया है। अब वे संभाग के 4 सेनाकर्मी और निजी लोगों को रेस्क्यू का प्रशिक्षण देकर उन्हें आपदा से निपटने तैयार करेंगे। भरनी परसदा स्थित राज्य नगर सेना प्रशिक्षण सेंटर में कमांडेंट के रूप में अशोक वर्मा को पोस्टिंग दी गई है। उन्होंने पदभार संभालने के बाद राज्य कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा कि यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले नगर सेना और निजी लोगों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण मिले ताकि उन्हें लोगों की जान बचाने या दूसरी आपदाओं में लोगों को मदद करते बने। यहाँ पर हमारे ट्रेन जवान हैं और ट्रेन जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको हर प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जो हर जगह जिलों में जाकर के रेस्क्यू कार्य करते हैं। विशेष रूप से अग्निशमन को जो होमगार्ड ने टेक ओवर किया हुआ है और SDRF को टेक ओवर किया हुआ है, उसमें हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि हमारे जवान उस संबंध में और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करें। और जो ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर से आते हैं लड़के और इंस्ट्रक्टर और यहाँ तक कि दूसरे विभाग के लोग भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। प्रयास हमारा ये रहेगा कि जिनको हम ट्रेनिंग दें उनको उच्च स्तर का ट्रेनिंग दें। श्री वर्मा ने कहा कि उनके संस्थान में तमाम तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, मगर महानगरों की तरह बड़े संसाधन के लिए वे राज्य मुख्यालय से भी मांग करेंगे। वर्तमान में हमारे पास में लगभग सभी प्रकार के इक्विपमेंट उपलब्ध हैं और बहुत सारे जो इक्विपमेंट हमारे पास में नहीं हैं, जो बड़े बड़े शहरों में हैं, नागपुर, मराठ जैसे स्थलों में अग्निशमन के, उसके लिए भी मांग पत्र संचालक महोदय के माध्यम से हम भिजवाने का प्रयास करेंगे कि वो भी हमें मिल जाए। श्री वर्मा ने भरोसा दिलाया कि प्रशिक्षण गुणवत्ता युक्त होगी ताकि किसी भी जवान का प्रयास असफल न हो। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ जगहों पर साफ सफाई तो कहीं पौधे रोपे गए। सरकंडा जोरापारा तालाब में जलकुंभी निकालने के लिए मशीन उतारी गई। साफ सफाई और पर्यावरण से लोगों को जोड़ने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई तरह के कार्य किए गए। नगर निगम बिलासपुर के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भी अपने सभी जोन में जाकर वहां के हालातों का जायजा लिया। वार्ड और क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जहां लोगों से आग्रह किया गया, वहीं लोगों को इसके प्रति शपथ भी दिलाई गई। बस्ती का पुराना नाली नगर निगम के द्वारा अभी वर्तमान में बना दिया गया है। इसके पहले वो नाली तालाब में खुलता था, जिसके कारण वहाँ पर पानी में स्मेल आता था, गंदगी था। उस सब चीज़ों को दूर करते हुए उसको मुख्य नाला में जोड़ दिया गया है और आज वहाँ पर मशीन तालाब सफाई के लिए लगा है। उसके साथ साथ चूँकि पर्यावरण दिवस है, इसलिए वहाँ पर NCC के लड़के, NSS के लड़के और यादव समाज के लोग भी वहाँ पर उपस्थित होकर साफ सफाई में सहयोग कर रहे हैं। महापौर रामशरण यादव ने बताया कि जोरापारा तालाब में जाने वाले नाली के गंदे पानी को बंद कर उसे बड़े नाले से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ के तालाब में लोगों के घरों का गंदा पानी नहीं पहुँचेगा। इसके साथ ही जोरापारा तालाब में समाये जलकुंभी को भी निकालने के लिए बाहर से किराए में आई मशीन को उतारा गया है ताकि तालाब एक बार फिर से साफ सुथरा हो सके। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। समय पर संपत्ति कर की वसूली हो सके, इसे लेकर निगम प्रशासन ने कार्यवाही विवरण संबंधी अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इस पत्र में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 के अंतर्गत नियम बताए गए हैं। वहीं समय पर टैक्स नहीं अदा करने वाले उपभोक्ताओं की संपत्ति
कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम कमिश्नर के द्वारा जारी किए गए पत्र के सभी जोन कमिश्नरों को जो है ये प्रेषित किया गया है, साथ ही इसका कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है। नूतन चौक से मोपका तक सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। सड़क में डामर गिट्टी बिछाने से पहले सीवरेज चेंबर को ऊपर उठाने का काम किया गया था, मगर कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही साफ दिखाई देती है। सीवरेज के चेंबर ढलाई करने से सड़क से नीचे हो गए हैं, जिससे वाहन चालक इसमें फंसकर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। असामान्य रूप से गहरे चेंबर को यूं छोड़ना घातक साबित हो सकता है। कुछ स्थानों पर इन चेंबर को सड़क की ऊंचाई पर के लेवल में रखा गया है, जबकि अन्य स्थानों में ये गड्ढे साफ नजर आते हैं। न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में काफी संख्या में रोजाना लोगों का आना जाना रहता है। नासमझ और लापरवाह लोग दीवारों पर पान या गुटखों की पीक थूक जाते हैं। पान गुटखों की पीक से यहाँ की दीवारें जो है बदरंग पड़ गई है। आलम यह है कि बिल्डिंग की लगभग सभी दीवारें पान और गुटखे की पीक से दागदार है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान का पालन कितना और किस कदर होता है, ये हम आपको न्यू कंपोजिट बिल्डिंग में दिखाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की दीवारें पान गुटखा और पान मसालों की पिक से लाल हो चुकी है। विभागीय अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय में आते समय इन दीवारों को देखते हैं, लेकिन इन दीवारों की सफाई करना शायद उन्हें अपमानजनक लगता है। हम आपको बता दें, कंपोजिट बिल्डिंग में 2 दर्जन से अधिक कार्यालय यहाँ पे संचालित होती हैं। यहाँ पे रोजाना अधिकारी आते हैं, लेकिन किसी को भी इसकी साफ़ सफाई कराने के लिए समय नहीं है। हम आपको बता दें, स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री लगातार आह्वान करते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो हम आपको शासकीय कार्यालय की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ की दीवारें पान गुटखों की पिक से लाल हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक यहाँ आने वाले, इस कार्यालय में काम लेकर आने वाले लोग भी इसके लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। और गंदा है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। घर में सब इंसान अपना घर को साफ सुथरा, और इसको इतने सोचते हैं अपना ही है, जहाँ पा रहे वहाँ थूक रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। समय रहते इसकी साफ सफाई करा लेनी चाहिए, तभी स्वच्छता अभियान कई मायने में सार्थक साबित होगा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसवर टीवी, बिलासपुर। रविन्द्रनाथ टैगोर चौक से लेकर टिकरापाड़ा के कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या गहरा गई है। यहाँ नगर निगम टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति कर रहा है। जल स्तर नीचे चले जाने के कारण लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक निगम प्रशासन जो है टैंकर के माध्यम से लोगों को जो है पानी उपलब्ध करा रहा है। जल संकट से जूझ रहे वार्डवासी रोजाना हलाकान हो रहे हैं। पानी की समस्या निगम के कई वार्डों में है, जहां टैंकर ही लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। जलकर का मैनुअल रजिस्टर स्पैरो सॉफ्टटेक कंपनी को समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण अब तक 10 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई है। कंपनी को जलकर की जानकारी दे दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए 14,500 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है। जारी किए गए नोटिस में त्रुटियां होने के कारण वसूली अब तक नहीं हो सकी है। निगम प्रशासन ने कहा है कि 30 जून तक पानी का टैक्स अदा करने पर उपभोक्ताओं को अधिभार राशि जो है का बोझ नहीं डाला जाएगा। तो अगर सितंबर अक्टूबर तक वो लोग पूरा डेटा को अपडेट किए, डेटा अपडेट हो गया तो उसके बाद बिल जारी की। जब बिल जारी हुआ तो बहुत से लोगों की आपत्तियां आई कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक बार में इतना है। तो उन्हीं आपत्तियों को देखते हुए और संज्ञान में लेकर फिर मेयर 1 करोड़ की जल आवर्धन योजना सकरीवासियों की प्यास नहीं बुझा सकी। टंकी बनाकर पाइपलाइन बिछा दिया गया, लेकिन इसे भरने का इंतजाम नहीं किया है। नतीजा 30 से ज्यादा बोर होने पर भी क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। सकरी में ग्रामीण परिवेश इसके नगर निगम में शामिल होने के बाद भी मौजूद है। मूलभूत आवश्यकता और विकास से दूरी इसका प्रमुख कारण है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने से भी कम वक्त में सकरी को शहर घोषित कर दिया गया, लेकिन पर्याप्त सरकारी फंड और जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति का अभाव होने पर इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नाली का पानी पी रहे हैं, 50 बार हो गए नगर पंचायत में शिकायत करने, कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
और 3 साल से हो गया है, यही में से फूटा है, उसी में से पानी पी रहे हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज मिश्रा कहते हैं, पार्षद और सरकार में बैठे लोग वार्ड वासियों की सुध नहीं लेते। 1 करोड़ की जल आवर्धन योजना जन उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। उनके कार्यकाल में तैयार 4.5 लाख लीटर क्षमता वाली टंकी में पानी भरने उच्च क्षमता के 2 बोर और 15 फीट पाइपलाइन की जरूरत है, जिससे सकरी वासियों को जल संकट से मुक्ति मिलेगी। पूरे गांव के परिवार को इससे पूरा सकरी पानी, पूरा जल आवर्धन योजना हर कोने में, गांव के हर घर तक, हर कोने तक पाइपलाइन पहुंच गया है। में 2 बोर की जरूरत है। वर्ष 2007 में बिछाई मुख्य पाइपलाइन के अलावा जगह जगह लगे वाल्व खराब हो गए हैं। नागरिक पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं, जबकि ठोस उपाय करने कोई सामने नहीं आ रहा है। पानी का समस्या बहुत दिनों से है। इसमें 3 बोरिंग से पानी भरता है, भरने के लिए था मतलब, लेकिन अभी 1 ही बोरिंग से भरता है, वो भी पूरा पानी भर नहीं पाता। 1 घंटा मुश्किल से नल चलता है, फिर बंद हो जाता है। अब एक 2007 का लगा हुआ है प्लास्टिक वाला पाइप, 2007 से, जो कहीं कहीं से पूरा फूट गया, जिसमें नाली का पानी जाता है, उसमें से भरते हैं पानी लोग। पूरे इलाके में जल संकट है। पुरानी टूटी पाइपलाइन के जरिए 30 से ज्यादा बोर पंप से पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि घटते जल स्तर को देखते हुए सकरी के दम तोड़ चुके तालाबों को कब्जा मुक्त कर इन्हें रिचार्ज करने की निहायत जरूरत है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। घर पर धमा चौकड़ी मचाने वाले बच्चों को अलग अंदाज में देखकर परिजन हैरान हुए। नाटक में उनके संवाद गहरे तक समा गए, दर्शकों को हंसाया भी खूब। 20 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का निचोड़ महाराष्ट्र मंडल के सहयोग से अग्रज नाट्य दल ने बच्चों के माध्यम से प्रस्तुत किया। हाथ आंखें नचाकर डायलॉग बोलते भोली सूरत वाले बच्चों के परिजन इनकी ये अदा देखते ही रह गए। नाटक ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रहा था, दर्शकों के चेहरे के भाव बदलते गए। सामाजिक विसंगतियों पर इन बाल कलाकारों ने बड़ों को खूब संदेश दिया। जल को जीवन नहीं समझने और अंधविश्वास करने पर बच्चों ने उन्हें सबक सिखाया। बीस दिवसीय नाट्य कार्यशाला लगाकर शहर के अग्रज नाट्य दल ने गर्मियों में रचनात्मक करने 28 बच्चों को तैयार किया। नारद जी ऑन वेकेशन धरती लोक पर आते हैं, इसके साथ शुरू होता है आंखें खोलने का सिलसिला। इस वर्कशॉप के डायरेक्टर आकाश गुप्ते ने कहा, थिएटर के जरिए बच्चों को नया अनुभव कराया है। परिजन उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हैं। यही सामूहिक प्रयास का सुखद नतीजा है जो हम चाहते थे। बिल्कुल भाव विभोर हूँ मैं, इवन मेरी सहभागी भी, क्योंकि आज दोनों प्रस्तुतियों का आज आखिरी दिन था। सफल प्रस्तुतियां हुई बच्चों के द्वारा, और आज बच्चों में जो हमने एक परिवर्तन देखा, उससे हमें बहुत खुशी मिली, उससे मन में बहुत संतुष्टि है। और आगे भी ऐसी कार्यशाला हम लोग लगाते रहेंगे। आज हम लोग भी यहाँ से एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं। इतने पिछले 15 दिनों में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों से। इधर मंच पर आते ही छोटे बच्चे छा गए। कार्यशाला की दूसरी प्रस्तुति में गजब की एनर्जी के साथ इन्होंने बड़ों को उनकी मोबाइल की लत से तौबा करने का संदेश दिया। इसके लिए इनका आपस में तालमेल और नटखट अंदाज सभी देखते रह गए। कार्यशाला आयोजन और समापन कार्यक्रम में महाराष्ट्र मंडल नेहरू नगर ने अहम भूमिका निभाई। अध्यक्ष मोहन देव पुजारी ने कहा, समाज को दिशा देने के लिए रंगमंच प्रभावी माध्यम है, उनकी सहयोगी भूमिका आगे भी रहेगी। बच्चों के लिए तो सब कुछ मंडल समाज होता है, बच्चों के लिए होता है।
कोई ऐसा ये नहीं कि हमारा सुनील चिपड़े ये सब करते रहता है। मेरे को मेरे अधिकार क्षेत्र में का कार्य ये देना है और मैं देता हूँ, और अच्छा तो काम हो रहा है, कोई बुरा तो काम नहीं हो रहा है। बच्चों को अभिनय से परिचित कराने में अग्रज के संस्थापक और वरिष्ठ रंग निर्देशक सुनील चिपड़े का योगदान रहा। साथ में तनिष्का भांगे, अनीश श्रीवास, महाराष्ट्र मंडल के सचिव समीर भुरंगी और अरुण भांगे बच्चों की मेहनत और परिजनों के सहयोग का प्रतीक सर्टिफिकेट बच्चे पाकर खुश हुए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक सभा टीवी, बिलासपुर। न्यायधानी में गर्मी के साथ अब उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। एक दिन पहले रविवार को तेज आंधी के साथ थोड़ी देर बारिश हुई, इसके बाद शाम को उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। इधर सोमवार को मौसम शुष्क रहा, जिससे तेज गर्मी का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस साल देरी से आएगा। प्री मानसून को लेकर अभी कोई सिस्टम नहीं बना है। यही कारण है कि बिलासपुर में गर्मी का असर तेज है। अधिकतम तापमान अभी प्रदेश में 38 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं बिलासपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मस्तूरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बूढ़ीखार में शासन की महत्वाकांक्षी गौठान योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। शासकीय जमीन, जिसका खसरा नंबर 725/1 है, इस भूमि पर कार्य जारी है। लगभग 40% काम पूरा होने के बावजूद ग्रामीण राम खिलावन केवट द्वारा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्तुत कर हाईकोर्ट बिलासपुर से स्टे ले लिया है, जिसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मस्तूरी को लिखित रूप से दी गई है। इस पर आज दिनांक तक न तो कोई जांच के लिए आदेशित किया गया, न ही कार्यवाही की गई। उधर स्टे लिए व्यक्ति द्वारा गौठान स्थल को क्षति पहुंचाई जा रही है। बोर्ड, ईंट, रेत, मुरुम, वृक्ष और पैरा कलेक्शन को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे लेकर ग्राम पंचायत बूढ़ीखार के ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने मस्तूरी एसडीएम का घेराव कर जल्दी से जल्दी जो है कब्जा हटाने की मांग की है। किसानों को गौठान का फसल से क्षति हो रहा है, क्योंकि गौठान पूर्ण नहीं हो पाया है। 40% काम हो गया है, लेकिन उसमें स्टे एक व्यक्ति द्वारा लगाया गया है। लेकिन शासन के नियम अनुसार स्टे लगा है तो वो भी कार्य न करें, ना हम भी नहीं कार्य कर रहे हैं। फिर भी हम लोगों को, किसान का और गाँव वासियों को मांग है कि किसी प्रकार से हमारे गौठान बनना चाहिए, और इसमें गौठान बनने से हितग्राहियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और गौचर के लिए व्यवस्था होगा। भूमि जिस पर कि माननीय न्यायालय का स्थगन है, माननीय वरिष्ठ न्यायालय का स्थगन है, उस स्थगन के उपरांत किसी ग्रामीण द्वारा खेत के समतलीकरण करने की शिकायत प्रस्तुत की गई है। तो इस विषय को पूरी गंभीरता से लिया है कि स्थगन आदेश के बावजूद कैसे निर्माण हुआ। इस विषय पर मैंने आज एक नोटिस जारी कर जिस व्यक्ति ने निर्माण कार्य किया है शिकायतकर्ताओं के अनुसार, उस व्यक्ति को कल अपने अदालत में आहूत किया है और समय की इसकी जाँच करता हूँ मैं। इसके उपरांत यदि किसी प्रकार से गैरकानूनी ढंग से निर्माण किया गया है तो निसंदेह रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा भर्ती के लिए आवेदन की छंटनी के बाद दावा आपत्ति में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। चौथे दिन अपात्र की श्रेणी में शामिल 35 लोगों ने अपनी सफाई पेश की। व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और इन स्कूलों में गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती किया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को हजारों की संख्या में आवेदन मिले हैं। इन पदों पर मेरिट के आधार पर भर्ती किया जाएगा। मौसम में बदलाव का वक्त हो चुका है, यानी कि बारिश का मौसम आएगा। वैज्ञानिक इसकी संभावना जता रहे हैं। वैसे भी मानसून जो है छत्तीसगढ़ में जून के मध्य तक प्रवेश करता है, तो इस लिहाज से हम अपनी तैयारियां रखें। साथ ही बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, इसका भी आप ख्याल रखें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक सभा टीवी। नमस्कार।